इमोशंस तो सभी में होते हैं और इमोशनल होने में एज सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम इमोशनल फूल बन जाते हैं। जज्बाती होकर इंसान किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकता। सो यहाँ पे ज़रूरत है खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की। सो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे करेक्टरिस्टिक्स, 10 ऐसी खसूसियात जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के अंदर पाई जाती है। आपने देखना है कि इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक्स आप में मौजूद हैं और कौन सी खसूसियात को अपने अंदर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल को पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक या सबसे पहली जो खसूसियत है वो ये कि एक्सेप्ट योर पर्सनैलिटी विद द कॉन्फिडेंस। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उस पर अल्लाह ताला का सबसे पहले तो शुक्र अदा करें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहें, लेकिन इस तरह की अपसेटिंग थॉट्स अपने माइंड में मत लाएं कि मैं यहाँ मिसफिट हूँ, मैं कहीं और होती तो बेहतर हालात में होती, या मैंने ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे या किसी और को खुशी मिल सके, या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैंने लाइफ वेस्ट कर दी। ऐसी थॉट्स अगर आपके माइंड में आती हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिस्करेज करती हैं। तो ख़ुद को ब्लेम करने से आप आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से ही नफ़रत करने लग जाएंगे। सो ये ब्लेम गेम्स ख़ुद से खेलना बंद कर दें और अपने हालात को और अपने आप को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। जो वक्त गुज़र गया उसके बारे में ना सोचें, जो वक्त है उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इससे कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। और सीखने का, ख़ुद को बेहतर करने का, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने का कोई सेट टाइम नहीं होता। सारी उम्र ही ये प्रोसेस चलता रहता है। बस आपको ये सोचना है कि ये सब हमने करना कैसे है। कॉन्फिडेंस आपको अट्रैक्टिव बनाता है, और जो ख़वातीन सेल्फ़ डाउट्स का शिकार रहती हैं तो कॉन्फिडेंट लग ही नहीं सकती। सो सबसे पहले अपने हालात और अपनी पर्सनैलिटी को जैसे आप हैं उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना चाहती हैं, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहती हैं, तो दूसरा जो करेक्टरिस्टिक आपने ख़ुद में डेवलप करना है वो ये कि टॉक विद लॉजिक्स, हैव योर ओन ओपिनियंस। एक जो स्ट्रॉन्ग विमेन है वो जानती है कि कौन सा वक्त बोलने का है और कौन सा चुप रहने का है। आजकल के दौर में बोलना तो सभी को आता है, लेकिन अच्छी बहू, बेटी, बीवी उसी को माना जाता है जो चुप रहती है। हमारी सोसाइटी ये हज़म ही नहीं कर सकती कि ख़वातीन अपनी राय रखें, अपने ओपिनियंस दें या फिर अपने हकूक़ के बारे में बात करें। सो स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ हो सकता है कि आपको सोसाइटी की तरफ से दुश्वारी का सामना भी करना पड़े। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन चाहे गुस्से में भी क्यों ना हो, तो वो बोलने से पहले अपने अल्फाज का तयन लाजमी करती है। और इमोशनली वीक ख़वातीन गुस्से में आकर कुछ भी बोल देती हैं, जिससे ऑब्ज़र्व करने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि इसके इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि ये जज्बाती इंसान है। तो जज्बाती होना एज सच कोई बुरा नहीं है, बट ये लोगों को ये दिखाता है कि आप कितने केयरिंग और लविंग पर्सन हैं, तो वो लोग भी आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो जज्बाती होके नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ वर्ड्स पर फोकस करके लोगों से बात किया करें, ये आपको स्ट्रॉन्ग दिखाता है। माई थर्ड पॉइंट इज़ स्टॉप जजिंग अदर्स। दूसरों को जज करने की आदत अगर है तो इसे छोड़ दें। उसने कैसे कपड़े पहनने हैं, या दो लोग आपस में खड़े क्या बातें कर रहे हैं। हर टाइम जब आप गॉसिप्स में इंटरेस्टेड होते हैं और किसी को कोई ख़बर सुना रहे होते हैं, किसी से कोई ख़बर सुन रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी को ईज़ी टू अप्रोचेबल और ईज़ी टू मैनिपुलेट बना देती है। सो हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढें और गैर अहम बातों को जज करने में अपने अल्फाज और अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, बल्कि इनको किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर इन्वेस्ट करें। देखिए, थॉट्स का मैच ना होना या फिर डिसएग्री होना ये नेचुरल बात है। हर किसी की सोच हर किसी से नहीं मिलती, लेकिन बार बार किसी एक टॉपिक की वजह से रोज़ाना अगर दो लोगों के दरमियान में बहस हो रही है तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन इसको टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी वही बातें कि वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना चाह रहा होता है। अगर बार बार कोई अपना ही रिश्ता आपको हर्ट कर रहा है तो उसके साथ बाउंड्री सेट करें,
उस पर भी डट कर रहें। जब आप बाउंड्री सेट कर लेते हैं फिर आप उसके ऊपर डट कर रहें, क्योंकि इमोशनल बंदे के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, बाउंड्री सेट करना, अपने रिश्तों से ही दूरी या लिमिट बना के रखना। और लोग भी ऐसी बंदियों को रूड समझने लग जाते हैं जो कि एक लिमिट सेट कर लेते हैं। बट रियलिटी तो ये है कि बाज़ दफ़ा रिश्ते और ज़हनी सेहत बचाने के लिए बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। और आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपको हर तरह के लोगों को सही तरीके से डील करना आना चाहिए, वो तरीके जो भी वो तरीका डिज़र्व करते हैं, क्योंकि सब लोग ज़ाहिर है एक जैसे तरीके से सब लोगों को डील नहीं किया जा सकता। किसी को किसी तरीके से और किसी को किसी तरीके से हैंडल करना होता है। और आपकी समझदारी इसी में है कि आप अगले बंदे के मुताबिक उसके साथ जो है वो बिहेव भी करें। और देखें, ये भी हकीकत है कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, सब में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। सो अगर आप में कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, कोई वीकनेस है, तो उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर वर्क करें, अपनी कमज़ोरियों को आप अपनी स्ट्रेंथ्स में बदलें। और देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बंदी ही ये रियलाइजेशन कर सकती है कि उसके अंदर कोई कमज़ोरी है और उसको चेंज करने का स्टेप वो ले सकती है। नहीं तो लोग तो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको चेंज होने की ज़रूरत है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अपनी कमज़ोरियों को लोगों के सामने आपने ज़ाहिर नहीं होने देना, क्योंकि फिर वही बात है कि लोग उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। सो आपने खामोशी में एंड सीक्रेटली अपनी सारी कमज़ोरियों के ऊपर वर्क करके अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि प्रीटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग, प्रीटेंड टू बी ब्रेव इफ़ यू आर एक्चुअली नॉट। कि अगर आप ब्रेव नहीं भी हैं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं, तो ऐसा जाहिर करें कि आप हैं। क्योंकि कमज़ोर लोगों की ना तो कोई ज़िंदगी है, क्योंकि लोग उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, लोग उसको बॉदर भी नहीं करते। तो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन सोच समझ के एक्ट और रिएक्ट करती है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट ये, अवॉइड द क्रिटिसिज्म। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी भी लोगों को बार बार किसी चीज़ या बात पर क्रिटिसाइज़ नहीं करती। हाँ, बल्कि अगर वो कुछ सिखा सकती है, समझा सकती है, तो पॉजिटिव वे में ये करे। दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करना या इश्यूज़ बनाना कमज़ोर लोगों की निशानी है। स्ट्रॉन्ग लोग प्रेज़ करने पे बिलीव करते हैं, तारीफ़ करने पे बिलीव करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने का काम वो करते हैं जो खुद को सिक्योर फील नहीं करते। जो ख़वातीन कॉन्फिडेंट होती हैं, जिनकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होती है, वो दूसरों को लेट डाउन नहीं करती बल्कि अपलिफ्ट करती हैं, नेगेटिविटीज़ नहीं फैलाती और इस तरह हेल्दी थॉट्स के साथ अपनी सोल को वो प्योर रखती हैं। कमज़ोर लोग ही हमेशा माजी की यादों से वाबस्ता रहते हैं और अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करते हैं, जिससे उनका आने वाला मुस्तकबिल भी मुतासिर होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग ख़वातीन ऐसी होती हैं जो माजी की गलतियों से सीख कर अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी रहती हैं। क्योंकि फिर वही बात कि माजी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसकी वजह से अपना जो मौजूदा वक्त है इसको ख़राब कर लेना भी कोई समझदारी नहीं है। और ऐसे इमोशंस को पाइल अप करके रखना, जमा करके रखना डेंजरस हो सकता है। सो पीछे जो हो चुका है, जिस तरह की लाइफ गुजर चुकी है, उसको भूल जाएं और अपने मौजूदा वक्त में ख़ुद को संवारें, ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करें। जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो जानती है कि ख़ुद की पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है। वो ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश में लगी रहती है। हेल्दी ईटिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल पर इन्वेस्ट करती है, ख़ुद का ख्याल रखती है, अपनी हाइजीन का, अपने वेट का, अपनी डाइट का, और लोगों को ख़ुद पर कमेंट्स या जजमेंट्स करने का मौका नहीं देती। यही वो एट्रीब्यूट्स हैं, यही वो ख़ासियतें हैं जो कि एक वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं और एट द सेम टाइम खूबसूरत भी बनाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स या इम्प्रूवमेंट्स अगर आपने अपनानी है या पहले से आप में मौजूद हैं, तो आप ख़ुद को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कह सकती हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हुई हो तो आपने वीडियो लाइक लाजमी करनी है और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली दुनिया के किस किस कोने से मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। और आज का टॉपिक डिस्कस करने के साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ अपनी किचन की रूटीन भी आज की शेयर की है और घर पर ही मैंने दही बड़े और साथ में शवारमास बनाए
बनाए थे। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे जो इन लॉज़ हैं उनमें मेरे जैसे नंद है या देवर हैं वो हर टाइम मेरे रूम में रहते हैं और मेरी प्राइवेसी का भी ख्याल नहीं रहता, तो मैं किस तरह से इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकती हूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। तो मैं अपनी बहन से यही कहना चाहूँगी कि देखें, अभी आपकी नई शादी हुई है, आप नए नए उस घर में एंटर हुए हो, तो अभी आपके पास मौका है कि आप अपना ऑरा या अपनी जो पर्सनैलिटी है उनके सामने आप उसको शो अप करें। देखें, स्टार्ट के अंदर ही जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इन सारे रिश्तों को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं, ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं, तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सो जाते ही अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन कर लें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि कोई बिना इजाज़त आपके रूम में आ रहा है या वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और आप इससे परेशान हो रही हैं, तो आप लफ्ज़ों से, अपने वर्ड से उनको ये बात कन्वे कर दें कि आई डोंट लाइक इट, या मुझे आराम करना है, मुझे सोना होता है या मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, तो ऑल द टाइम आप लोग मेरे रूम में मत रहें। अगर आप इस तरह से नहीं कह सकती हैं तो दूसरा हल इसका ये होता है कि उनको चुप रहकर अपने बिहेवियर से शो करें दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट। देखिए, एक लड़की के अंदर जो है ना, उसके गेस्चर्स, उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी हुई है और एक्सप्रेशन से वो अगले बंदे को सब कुछ ही समझा सकती है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पहले भी मौजूद हैं। मज़ीद भी इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपनी आप ही को भी याद रखिएगा और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।